आज की कहानी है आखिर ननंद भाभी के रिश्ते में नोक-झोंक क्यों होती है। सुनिए शिव जी से। एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननंद होती जैसे सभी की ननंद होती है तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे, उनके न तो माता पिता थे और न ही भाई बहन होने का सवाल ही नहीं उठता। यह बात माता पार्वती अपने मन में रखकर बैठ गई। लेकिन भगवान तो अंतर्यामी थे, उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननंद होती है वैसे मेरी भी ननंद होती तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननंद तो तुम्हारी भी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननंद के साथ रिश्ता निभा लोगी? कहीं दोनों के बीच में नहीं बनी तो क्या होगा? माता पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननंद से मेरी क्यों नहीं बनेगी, मैं ननंद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूँगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। असावरी देवी बनी माता पार्वती की ननंद। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफ़ी मोटी थी और उसके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननंद है और इनका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननंद को देखकर बहुत खुश हो गई। माता पार्वती झटपट से अपनी ननंद असावरी देवी की सेवा करने लग गई। असावरी देवी पहले स्नान करके आई और भोजन मांगने लग गई। तभी माता पार्वती ने भोजन परोस दिया। देखते ही देखते भंडार में जो था वह सब कुछ खा गई। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह देखकर माता पार्वती बहुत दुखी हुई। माता पार्वती अपनी ननंद से परेशान हो गई। माता पार्वती ने फिर अपनी ननंद को कपड़े पहनने के लिए दिए तो असावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए क्योंकि असावरी देवी मोटी थी। माता पार्वती जी परेशान हो गई। उनको तो ऐसी ननंद चाहिए थी जो उनके साथ हंसी मजाक कर सके। तभी असावरी देवी को एक मजाक सूझा। उन्होंने माता पार्वती को अपने पैरों की दरार में छुपा दिया, जिससे माता पार्वती का दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा, आखिर पार्वती जी कहाँ है? उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती। पार्वती जी कहाँ है? भगवान शिव को गुस्सा आ गया। अगर पार्वती जी चाहती तो बाहर आ सकती थी, लेकिन ननंद की ठिठोली समझकर वह दबी रही। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया। कहा कि इसमें कोई तेरी बदमाशी तो नहीं? यह सुनकर असावरी देवी हंसने लगी और जमीन पर पाँव पटक दिया, जिससे माता पार्वती पैरों की दरारों से बाहर निकल आई। पार्वती जी अपनी ननंद की हरकतों से परेशान हो गई। भगवान शिव से कहने लगी कि इसको जल्दी से इसके ससुराल भेज दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ननंद की चाह रखकर भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान ने कहा कि यह तो मेरी माया थी, आपकी संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, इसीलिए मैंने ये रचना रची। तभी से संसार में ननंद भाभी के रिश्ते में नोक झोंक की परंपरा शुरू हो गई। ओम नमः शिवाय। मेरी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।